हज़रात मोहतरम, ईरान ने तेल अवीव पर बड़ा हमला कर दिया। 10-10 मिसाइल अलग अलग समय पर अलग अलग दाग कर बड़ा हमला किया है। जहां दुनिया यह उम्मीद कर रही थी कि ईरान हार मानेगा और सीज फायर कर लेगा, हथियार डाल देगा, वहां पर उल्टा ईरान ने और बड़े हमले कर दिए। फर्क इतना है कि ईरान ने एक साथ हमले नहीं किए, बल्कि 10 मिसाइल अलग और कुछ देर बाद 10 मिसाइल अलग से इजराइल पर ईरान ने दागी है। अब जो देर रात, आधी रात गुजरने के बाद ईरान ने जो हमला किया है, जो मिसाइल दागे हैं, उसे इजराइल के डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से रोकते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए। یا اول فر بگیر بده بچه ها بگیر سرمون هست بچه بریم پایین بریم پایین چرا نه بابا دارم میرن یه جای دیگه، ما داریم اینجا همه. Look at that. اسمعني بالسوق ليه ما تنام تراكين זה נופל, וואי, זה נראה כאילו זה נופל פה. It's crazy. יואו. לא. Wow, it's falling down. الله أكبر. اسمعني بالسوق ليه ما تنام تراكين Wow.
जहां अमेरिका ये उम्मीद कर रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर सीज फायर कर लें, हार मान लें, वहां पर ईरान के सुप्रीम लीडर ने सोशल मीडिया पर खतरनाक बात बोल दी। कह दिया कि दुश्मन को बहुत सख्ती से हमें अपने दुश्मन का सामना करना होगा, किसी भी हालत में हम अपने दुश्मन के आगे घुटने नहीं टेकेंगे, हार नहीं मानेंगे। एक तरफ सुप्रीम लीडर ये लिख रहे थे, दूसरी तरफ ईरान से जो मिसाइलें आ रही थी जिन्हें इजराइल रोकने की कोशिश कर रहा था, फिर भी वो इजराइल के कई इलाकों में जाकर गिर गई। هذا وقع وقع نفيلة شيت يا في المصنع ولع الخشب. نفيلة شيت अब ईरान ने जानकारी दी कि उसने जो हमला किया, मिसाइल और रॉकेट दागे, वो इजराइल की मिलिट्री साइट को निशाना बनाया। कमाल ये है कि इजराइल के डिफेंस सिस्टम फेल हुए और ईरान ने जो हमला किया उसने यानी मिसाइल ने, ईरान की मिसाइलों ने इजराइल की मिलिट्री बेस को बड़ा नुकसान पहुंचाया। देखिए חבר'ה, בשידור חי, בשידור חי. זה מהרט, אני יודע. عاملين الصاروخ على السيارة. उधर फिलिस्तीनी ईरान की मिसाइलों का मलबा निशानी के तौर पर लाद कर लेकर जा रहे हैं। عاملين الصاروخ على السيارة. कल भी यही हुआ, आज भी एक और बात वही हो गई दोबारा से। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम पागल हो गया। बजाय वो हमला रोकने के, उल्टा इजराइल के डिफेंस सिस्टम की मिसाइल निकलकर जमीन पर टकराने लगी। القبة طلعت وسقطت لعند مقار. ولو ايه اخر واحد طلع فوق.
حبيبي. طب ليه فيش تزعكوت؟ طلع الصاروخ وسقط. يا حبيبي اسمع مسكان هسه بتعرف इसके बाद ईरान ने खुद ऐलान करके बताया कि इजराइल के मिलिट्री बेस को हमने निशाना बनाया है। मोहतरम हज़रात, आड़ भक्त जिसको सपोर्ट करते हैं पूरी दुनिया में पहले वो जलील होता है, फिर ये अणवे जो हैं जलील होते हैं। इनका बाप भी पनौती और ये भी पनौती। आपको पता है अनभक्तों के मुंह में जिंदा पेशाब डाल दिया अमेरिका ने। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने कहा कि इजराइल सिर्फ हमारे बिना 12 दिन ईरान से लड़ सकता है और कुछ ही मिसाइलों को रोक सकता है। इजराइल अमेरिका के बिना नहीं रुक सकता, नहीं टिक सकता। हालांकि ये बात पूरी दुनिया जानती है, लेकिन खुलकर इजराइल की इंटेलिजेंस का ये कहना ऐसे लग रहा है कि भीड़ में अमेरिका ने इजराइल को जलील कर दिया और अमेरिका की इंटेलिजेंस ने कह दिया कि आप हमारे बिना सिर्फ 12 दिन लड़ सकते हो, आपके पास हथियार भी खत्म हो रहा है, इजराइल के डिफेंस सिस्टम कमज़ोर पड़ रहे हैं। अमेरिका की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ये कह रही है अमेरिका से ही कि जो ये आपका इजराइल है इसका डिफेंस सिस्टम कमज़ोर पड़ रहा है। अब उसे सोचना होगा कि ईरान की कौन सी मिसाइलों को इजराइल को रोकना है और किसको नहीं, क्योंकि बुरी तरह से इजराइल के डिफेंस सिस्टम थक चुके हैं। उधर आपको हालांकि मैं देर रात बता भी चुका हूं, इसका इशारा कर चुका था, लेकिन अब अमेरिका ने गाज़ा, वेस्ट बैंक और इजराइल के अंदर अपने दफ्तर, एम्बेसीज पूरी तरह से अमेरिका ने बंद कर दी है। 1-2 दिन के लिए नहीं बल्कि लंबे समय के लिए। उधर ईरान के अब डिस्ट्रिक्ट 18, तस्वीर ये है, डिस्ट्रिक्ट 18 को खाली करने का आदेश इजराइल ने दे दिया है। यानी इजराइल अब हमलों को बढ़ा रहा है, ईरान के दूसरी जगहों पर भी अलर्ट जारी कर रहा है। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। इजराइल बुरी तरह से हमला कर रहा है, ईरान बड़ी तबाही मचा रहा है, ईरान घुटने पर नहीं आ रहा है, बात अब नाक की आ चुकी है। अमेरिका कह चुका है कि इजराइल हमारे बिना लड़ नहीं सकता। अभी अमेरिका कूदा नहीं है, लेकिन अमेरिका की भी टांगें कांप रही हैं। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही, जो कि आधी रात के बाद आपको दी जा रही है। इंतजार कीजिए हमारे अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।